लोक कल्याण के व्रती महात्मा बुद्ध। 2500 वर्ष पुरानी बात है। कपिलवस्तु नगरी के राजमार्ग पर एक बुढ़ा भिखारी चला जा रहा था। जरावस्था ने उसकी कमर को झुका दिया था, नेत्रों की ज्योति को छीन कर दिया था, दांतों को गिरा दिया था और पैरों को लड़खड़ा कर चलने वाला बना दिया था। वह रोटी के एक टुकड़े के लिए पुकार मचा रहा था, पर रोटी देने के बदले कितने ही शरारती बालक उसके पीछे पड़ गए थे और तरह तरह से छेड़कर उसे तंग कर रहे थे। इतने में एक राजकीय रथ चलते चलते उसके पास रुका और उसमें से एक देव कांति वाला युवा पुरुष उतरकर उस भिखारी को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है और इसकी यह दुर्दशा क्यों हो रही है। तब उसे मालूम हुआ कि यह एक बुढ़ा आदमी है जो शरीर के असक्त हो जाने से जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गया है और भूख की व्यथा को दूर करने के लिए इधर उधर रोटी मांगता फिरता है। राजकुमार को यह एक अनोखा दृश्य जान पड़ा, क्योंकि उसने आज से पहले किसी दीन दुखी वृद्ध पुरुष को नहीं देखा था। उसको अभी तक जिस वातावरण में रखा गया था उसमें सुख और आनंददायक श्रेष्ठ दृश्यों के अतिरिक्त उसे कभी दैन्य, कष्ट, रोग, शोक की घटनाओं को देखने का अवसर ही नहीं मिला। आज संयोग से मार्ग में चलते हुए ऐसी जर्जर और निकृष्ट अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें खुल गई। यह राजकुमार गौतम थे, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता महामाया उनको 7 दिन का ही छोड़कर मर गई थी और उनका लालन पालन सेवक और दासियों द्वारा किया गया था। इसके जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि ये आगे चलकर यदि घर में रहें तो एक पराक्रमी सम्राट बनेंगे और जो गृहत्यागी हो गए तो बड़े धर्म प्रचारक और लोक सेवी सिद्ध होंगे। इस भविष्य कथन से राजा शुद्धोधन का हृदय शंकाकुल हो गया था और उन्होंने यह व्यवस्था कर रखी थी कि राजकुमार को सदैव अत्यंत सुख और प्रसन्नता के वातावरण में रखा जाए और उनके सामने सांसारिक दुख, रोग, शोक की चर्चा भूल कर भी न की जाए। यही कारण था कि राजभवन के दास दासी उनको सदैव आमोद प्रमोद और मनोरंजन में लगाए रहते थे और संसार की वास्तविक अवस्था के संपर्क में उनको कभी नहीं आने दिया जाता था। गौतम का विचार मंथन। इसी से जब अकस्मात एक दिन उन्होंने एक जराग्रस्त दीन दुखी भिखारी को देखा तो उसकी बड़ी गहरी प्रतिक्रिया हुई। अभी तक तो वे संसार के सब लोगों को अपनी ही तरह सुखी और आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करने वाला समझते थे, पर जब उनको अनुभव हुआ कि संसार का वास्तविक रूप ऐसा नहीं है और उसमें अनगिनत व्यक्ति अभावग्रस्त, कष्टपूर्ण और तरह तरह की व्याधियों से व्याकुल जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके कोमल हृदय को बड़ा धक्का लगा और वे इस समस्या का मनन करने तथा उसके प्रतिकार का उपाय ढूंढने लगे। गौतम का हृदय आरंभिक अवस्था से ही सब प्राणियों के लिए संवेदनशील था और वे किसी का कष्ट नहीं देख सकते थे। इस संबंध में एक उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है कि एक दिन उनके एक निकट संबंधी देवदत्त ने बाण चलाकर उड़ते हुए हंस को घायल कर दिया और वह पंख फड़फड़ाता हुआ गौतम के पास ही आ गिरा। उसे देखकर इनके मन में बड़ा करुणा भाव उत्पन्न हुआ और वे तुरंत ही उसे उठाकर शरीर पर हाथ फेरने लगे। इतने में देवदत्त आ पहुंचा और उसने अपना मारा हुआ हंस मांगा, पर इन्होंने देने से इनकार किया और अंत में यह विवाद राजा शुद्धोधन के समीप पहुंचा। वहां पर गौतम ने यह दलील दी कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा हुआ करता है, इसलिए इस हंस पर देवदत्त का नहीं मेरा अधिकार है और मैं इसकी प्राण रक्षा करूंगा। इनका यह कथन सबने ठीक बतलाया और यह भी अनुभव किया कि जब ये एक पक्षी के प्रति इतनी आत्मीयता का भाव रखते हैं
तो संसार में पीड़ित मानवता के प्रति कल्याण भावना क्यों न रखेंगे। इनके पिता ने इनकी गंभीर मनोवृत्ति को देखकर शीघ्र ही इनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया था, जो बड़ी सुंदर और पतिपरायण थी। वह भी उनको सदा राजमहलों के वैभवशाली और आमोद युक्त जीवन में लुभाए रखने की चेष्टा किया करती थी। तो भी जैसे तैसे बुद्ध को निरीक्षण और मनन द्वारा संसार की वास्तविक अवस्था का ज्ञान होता गया। उनको उस राजसी जीवन से विरक्ति होती गई। वे अपने मन में यही सोचा करते थे कि जब संसार में हमारे ही आसपास के स्थानों में इतने अधिक व्यक्ति भोजन, वस्त्र, मकान, औषधि, परिचर्या के बिना कष्ट सहन कर रहे हैं, तो मुझे इन सुरम्य महलों में रंगरलिया मनाने का क्या अधिकार है। यह कहाँ की मानवता है कि एक तरफ तो अनेक नर्तनधारी भूखे नंगे रोगी पीड़ित पड़े करा रहे और दूसरी 10-20 राजवंशी व्यक्ति सुरा और सुंदरियों का आस्वादन करते हुए असंख्य धन तथा मानव श्रम की बर्बादी कर रहे हों। नहीं, यह स्पष्ट अन्याय है। जब तक सबको साधारण जीवन निर्वाह की सुविधा न मिल जाए, तब तक किसी को यह अधिकार नहीं कि वह सार्वजनिक धन और जीवनोपयोगी सामग्री का ऐसा दुरुपयोग करे। राजकीय बंधनों का त्याग। गौतम की यह विचारधारा क्रमशः परिपक्व होती चली गई। यद्यपि उनके पिता राजा सुद्धोधन ने भरसक इस बात का प्रयत्न किया कि राजकुमार के सामने संसार की दुर्दशा का कोई चित्र न आने पाए, न उनको ज्ञान वैराग्य की बातों को सुनने का अवसर दिया जाए, तो भी गौतम ने 2-4 बार संयोग से जो दीन दुखी, रोगी और मृत व्यक्तियों को देख लिया, उसी से उनके भीतर विचार मंथन आरंभ हो गया और अपनी तर्क बुद्धि तथा न्याय पथ पर चलने वाली मनोभावना के द्वारा उन्होंने शीघ्र ही यह समझ लिया कि अगर संसार से इस अन्याय और दुरावस्था को मिटाना है, तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि इस राजपाट के झंझट और बंधन को दूर हटाया जाए, क्योंकि जब तक इसमें रहा जाएगा तब तक पीड़ित मानवता की सेवा सहायता करना तो दूर, उनके निकट जा सकना भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने महलों में रहते हुए भी अपने जीवन को सादा बनाना आरंभ कर दिया और राज्य के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र होने का निश्चय कर लिया। कुछ समय पश्चात जब यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब गौतम पर इसकी प्रतिक्रिया भिन्न रूप में ही हुई। एक तरफ तो समस्त राज्य में हर्षोल्लास और मांगलिक उत्सवों की धूम मची हुई थी और दूसरी ओर गौतम इसे एक नए बंधन के रूप में अनुभव कर रहे थे। वे सोचते थे कि अभी तक तो हम स्त्री और पिता के प्रेम के कारण घर को ना छोड़ सकें, अब यदि इस पुत्र का प्रेम भी बढ़ गया तो गृह त्याग करने, अपने को विश्व कल्याण के कार्य के लिए समर्पित कर देना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शीघ्र से शीघ्र राजसी जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया और जिस दिन उनका पुत्र राहुल 7वां दिन का हुआ, वे आधी रात को समय चुपचाप घर छोड़कर चल दिए। यह मार्ग उनको इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि उनके पिता राज्य की मर्यादा के ख्याल से इस बात की अनुमति देने को कदापि तैयार न थे और हर तरह से यह प्रयत्न कर रहे थे कि गौतम राजभवन से बाहर न जा सके। उधर गौतम के मन में प्रतिदिन यह धारणा बलवती होती जाती थी कि यदि मैं अन्य लोगों की तरह विषय भोग में ही लगा रहा और अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को लोक कल्याण के लिए उपयोग में न ला सका, तो यह एक बहुत बड़ा प्रमाद या अपराध होगा। गौतम के समय की सामाजिक अवस्था। महात्मा गौतम बुद्ध के समय भारतीय समाज की दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी और बहुसंख्यक जनता हीन श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रही थी। समाज के अगुआ और पूज्य माने जाने वाले ब्राह्मण, जिन्होंने किसी समय अपनी त्याग और तपस्या के बल पर इस देश में रहने वाले को ही नहीं, संसार के अनेक देशों का कर्तव्य परायण, परोपकार, सेवा धर्म, अनासक्ति आदि सद्गुणों की शिक्षा दी थी और जन समुदायों को बुराइयां त्याग कर सच्चा धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी, वे ही अब तुच्छ
स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल खाने कमाने में तल्लीन हो गए थे। अपने स्वार्थ साधना के लिए उन्होंने यज्ञीय कर्म कांडों को बहुत बढ़ा दिया था और उनमें अधिकाधिक पशुओं की हिंसा करा के विभत्सता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। वे अपनी पुरानी पदवी के कारण समाज पर अनुचित दबाव डालकर समाज में असमानता और अव्यवस्था की वृद्धि कर रहे थे, जिसके फल से समस्त देश का पतन होने लगा था। इस प्रकार समाज की प्रगति के लिए किसी प्रकार का उपयोगी कार्य न करते हुए भी केवल ढोंग और जनता के अज्ञान के आधार पर वे अपना स्वार्थ साधन कर रहे थे। जब समाज के अगुवाओं की यह दशा थी तो अन्य लोगों से अपने धर्म कर्तव्यों के उचित रूप में पालन करने की आशा कैसे की जा सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि यज्ञ जैसे महान आध्यात्मिक और त्यागमूलक धर्म कार्य ने एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया था। उससे लाभ उठाने वाले ब्राह्मण तरह तरह से राजाओं और बड़े लोगों को बहकाकर उनमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करके बड़े बड़े यज्ञोत्सवों का आयोजन कराते थे और उसमें गरीब प्रजा के पसीने की कमाई का लाखों रुपया बर्बाद करा देते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने बलिदान की प्रथा को इतना अधिक बढ़ा दिया था कि वे यज्ञ उत्सव धर्म भावना की वृद्धि के बजाय एक प्रकार के कसाई खाने बन गए थे। एक एक यज्ञ में जब 5-4-100 बकरे भेड़ों को खुलेआम काटा जाता होगा तब वहाँ कैसा नर्क के समान दृश्य उपस्थित हो जाता होगा और उसका उपस्थित जनसमूह पर कैसा हानिकारक प्रभाव पड़ता होगा, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। धर्म के पतन तथा भ्रष्टता के साथ ही इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ था कि समाज के निम्न वर्ग शूद्र और कृषि कार्य करने वाले लोगों का जीवन निर्वाह कठिन होता जाता था। यज्ञों का खर्च बहुत बढ़ गया था और उनके प्रदर्शन तथा निरर्थक रूढ़ियों की पूर्ति के लिए लाखों लोगों का समय तथा सामग्री को नष्ट किया जाता था। इस सब का भार निम्न वर्ग पर ही पड़ता था। ब्राह्मणों के दंभ और राजाओं के शस्त्र बल के भय से उनको सब प्रकार के अन्याय सहन करने भी यज्ञ के व्यर्थ पर महंगे उत्सव की पूर्ति करनी पड़ती थी, चाहे इसके कारण उनको तथा उनके बच्चों को आधा पेट खाकर ही क्यों न गुजर करना पड़ता हो। इससे उन लोगों में एक असंतोष तथा विरोध की भावना भी उत्पन्न हो रही थी। यद्यपि किसी उचित अवसर के अभाव से वह अभी अप्रकट ही था। समाज की इसी संकटपूर्ण और गिरती हुई दशा ने गौतम और उनके जैसे मनस्वी कुछ अन्य व्यक्तियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। देश में जगह जगह इसका विरोध करने वाले कुछ व्यक्ति और छोटे छोटे समुदाय उत्पन्न हो रहे थे। यद्यपि तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कारण ऐसे लोग साधु सन्यासी तपस्वियों के रूप में रहते थे, पर वास्तव में वे उस समय के आंदोलनकारी ही थे। उनकी मान्यता थी कि कोरे कर्मकांड और यज्ञादि से किसी मनुष्य की आत्मोन्नति नहीं हो सकती और जब तक मनुष्य की आत्मा जागृत नहीं होगी तब आत्म तत्व को समझकर सब प्राणियों में एक ही परमात्मा के दर्शन नहीं करने लगता, तब तक वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। ये लोग अपने सिद्धांत का प्रचार भी करते थे, पर ब्राह्मणों के प्रभाव के सामने उनके प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं होता था। पर जब गौतम जैसे उच्च श्रेणी के और लोक कल्याण के व्रतधारी इस मार्ग पर आगे बढ़े और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राणोत्सर्ग के लिए उद्यत हो गए, तो फिर उन्होंने समाज का नक्शा ही बदल दिया। गृह त्याग और तपस्या। गौतम के गृह त्याग का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में बड़े विस्तार से और प्रभावशाली ढंग से किया है। आधुनिक यूरोपियन विद्वानों ने भी उसके संबंध में अपनी सम्मति बड़े प्रशंसनीय रूप में प्रकट की है। वास्तव में उनका यह कार्य था भी ऐसा ही। यही कारण है कि आज 2500 से भी अधिक वर्ष बीत जाने पर करोड़ों व्यक्ति उससे प्रेरणा ग्रहण करते रहते हैं। इस घटना का इनके एक जीवन चरित्र में मार्मिक उल्लेख आता है। जब राहुल 7 दिन का हो गया तो उसी दिन गौतम का हृदय अत्यंत चंचल हो उठा।
संसार का सारा सुख उन्हें काटने को दौड़ता था। चारों ओर आदि व्याधि की प्रचुरता दिख पड़ती थी। उसी दिन अर्धरात्रि को वे उठ खड़े हुए। उस समय उनकी सेविकाएं अर्धनग्न अवस्था में सो रही थीं, जिसे देखकर उनको और भी विरक्तता हो गई। गौतम अब घर में नहीं रह सके। उन्होंने चुपके से अपने सारथी चंडक को जगाया और अपने प्यारे घोड़े केतक को लाने की आज्ञा दी। सारथी यह सुनकर आश्चर्य में आ गया। उसने गौतम को इस समय घूमने को मना किया, पर राजकुमार ने ना माना। राजमहल छोड़ने से पहले एक बार गौतम अपनी पत्नी के शयनागार में गए, किंतु उस समय उनकी स्त्री पुत्र के मुख पर हाथ रखकर सो रही थी। जाग जाने के डर से उन्होंने उसका हाथ न हटाया। उस समय यशोधरा भी अपार रूपवती जान पड़ रही थी, पर गौतम अपने हृदय को पक्का करके स्त्री और पुत्र की ममता को त्याग कर बाहर निकल आए और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर वे घोड़े से उतर पड़े और चंडक से कहा, अब तुम इसे लेकर नगर को लौट जाओ। चंडक ने भी गौतम से बहुत अनुनय विनय की कि वे उसे ऐसी कठिन परीक्षा में न डाले और राजमहल वापस लौट चले, पर वे अपने निश्चय से टस से मस न हुए और जंगल में अग्रसर होते चले गए। प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने वस्त्र एक भिखारी से बदल लिए और तलवार से अपने घुघराले लंबे केशों को काट डाला। इसके बाद धर्म का निश्चय करने के लिए पागल की तरह इधर उधर घूमने लगे। एक स्थान पर उन्होंने यज्ञ होते देखा, जिसमें वेदी के निकट बहुसंख्यक पशुओं को बलिदान दिया जा रहा था और चारों ओर रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा था। यह दृश्य देखकर उनको बड़ी वेदना हुई और वे अपने मन में विचार करने लगे, ये लोग सोचते होंगे कि हम धर्म कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि ये इस समय महान नीचता का कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसे धर्म से मन को शांति मिल सकती है, चित्त निर्मल हो सकता है। यह सब पेट भरने की कला है। गौतम फिर जंगल में पहुंच गए और दो तपस्वी ब्राह्मण के पास रहकर वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। पर जब 1 वर्ष तक वेदाध्ययन से भी उनको शांति प्राप्ति के कुछ लक्षण दिखाई न पड़े, तो वे अन्य 5 व्यक्तियों के साथ घोर तपश्चर्या करने के निमित्त दूसरे जंगल में चल पड़े।